खाचरोद नगर पालिका परिषद ने अपने कार्यालय का 1 साल पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि नगर की जनता ने 15 साल बाद भाजपा को छोड़ कांग्रेस की परिषद को मौका दिया था, जिसको लेकर एसीएन भारत के संवाददाता चंद्रभान सिंह ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गोविंद भरावा से चर्चा की और उनसे जानना चाहा कि वो अपने चुनावी वचन पत्र पर कितना खरा उतरे हैं और भी आगे जनता को क्या सौगातें मिलेंगी। खाचरोद की नगर पालिका में जनता ने परिषद को बदल के रख दिया। जनता ने पिछले 15 वर्ष के भाजपा के शासनकाल के कार्यों को देखा, उसके असंतुष्ट होकर आज एक कांग्रेस की नई परिषद बनी। लेकिन आज जनता के और भी सवाल है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर जनता को क्या आस थी जो उन्होंने खाचरोद में कांग्रेस की परिषद को चुना। हमारे बीच में है गोविंद भरावा नगर पालिका के अध्यक्ष, जिन्होंने 1 वर्ष में कितने काम किए। उनसे जानेंगे कि जनता से आपकी क्या आस थी, जनता ने आपसे क्या आशाएं लगी थी, आखिर क्यों वापस जनता आपकी ओर रुख करे। और आने वाले चुनाव के लिए भी 2023 जिसको मुद्दा बना रखा है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा को लेकर भी नगर पालिका भी निगाह है कि नगर पालिका ने कितने काम किए जिससे हम कांग्रेस की ओर रुख बदले। 365 दिन पूर्ण होने पर एशियन भारत की ओर से आपको शुभकामनाएं, बधाई। जनता से हमारे कुछ सवाल हैं। जनता के सवाल हैं कि जनता आपको चुन के लाई है और जनता के लिए क्या विकास किए, आगे रूपरेखा रहेगी। आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 1 वर्ष हमें याद दिलाया। सर्वप्रथम मैं खाचरोद के नगर के सामान्य भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार करता हूं। आदरणीय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने खाचरोद नगर को विकसित करने के लिए एक वचन पत्र खाचरोद वासियों को दिया था और उस वचन पत्र के ऊपर हमने कार्य करना शुरू किया है और हमने जो वादे किए हैं उसको किस प्रकार से पूर्ण किए मैं आपको समझ। स्वच्छ खाचरोद, पेयजल केंद्र और लाइट व्यवस्था की जो तीनों व्यवस्था 15 साल के अंदर सारी चरमराई हुई थी, उसके ऊपर हमने सर्वप्रथम ध्यान दिया। सर्वप्रथम हमने सफाई व्यवस्था के ऊपर हमारे सफाई कर्मियों को साथ में लेकर विजन बनाया और मीटिंग लेकर खाचरोद नगर में जो कई वर्षों से गंदगी पसरी पड़ी हुई थी, नाले चौक थे, पानी घर के अंदर घुसता था, उसके ऊपर ध्यान दिया और नगर के अंदर आज हमने सफाई व्यवस्था के अंदर पूरी ताकत से, आज भोपाल से भी एक टीम आई थी, वो भी हमें गुड देकर गई है। स्वच्छता के रूप में हमने बहुत कुछ अच्छा प्रयास किया और हम और अभी 4 वर्ष हमारे बाकी है, हम खाचरोद नंबर 1 में लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा विजन हमारा जो पानी का था, पानी में भी हमने जो कई वर्षों से एक दिन छोड़कर पानी दिया जाता, 25 करोड़ की योजना हमारी ऐसी ध्वस्त कर रखी थी पूरे पुराने समय में, उसको हमने पुनः जीवित कर खाचरोद नगर में जो एक दिन छोड़कर पानी आता था उसको हमने प्रयास कर रहा है। साथ में ही हमारा जो विजन एक और था लाइट का, जो खाचरोद के अंदर पूरे समय सारी लाइटें बंद थी, हमने 1 करोड़ की लाइटें मंगवाई और खाचरोद के अंदर एलईडी लाइट लगाकर चकाचौंध करने का पूरा प्रयास किया। ये आप ये बताना कि हमने सारी व्यवस्थाएं करी। एक कांग्रेस पार्टी का एक जो कमला सरकार भी गया था, उनको गाय को लेकर मुद्दा था, क्या खाचरोद नगर पालिका गाय से शहर को मुक्त कराएगी या इसके लिए कोई सुविधा कराएगी? ये आपका मुद्दा बहुत सही है, निश्चित रूप से है। पूरे प्रदेश के अंदर गायों का विचरण हो रहा है। हमारे कमलनाथ जी ने गौशाला पूरा एक बहुत बढ़िया योजना हमारी कमलनाथ जी की थी, गांव-गांव के अंदर गौशाला। आज हमारे खाचरोद क्षेत्र के अंदर माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर के द्वारा 8 गौशाला बनाई गई और आज उन 8 गौशालाओं के अंदर गायों। हम खाचरोद शहर की बात कर रहे हैं। खाचरोद शहर की जहाँ बात कर रहे हो, हमने भी प्रयास किया कि यहाँ पर जो गायें हैं उनको गौशाला में छोड़ा था, वापसी अभी कहाँ से गाय आ गई, उनको भी हम व्यवस्थित रूप से कहीं गौशाला में भेजने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप खाचरोद शहर की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मेरा सपना नींद में आए। क्या खाचरोद का जो अस्तित्व है, खाचरोद जो पुरातत्व का स्थान रहा है, प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन तालाब है यहाँ पर, जहाँ पर गुफाएं बनी बताते हैं यहाँ पर, क्या उसको अस्तित्व में लाके जनता को सौगात देने का काम करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारा सर्वप्रथम चुनाव जीते थे तो हमने सर्वप्रथम महाकाल मंदिर जाकर देव दिवाली मनाई। आदरणीय विधायक साहब भी उस समय हमारे साथ थे और देव दिवाली इस प्रकार से मनाई जो आज तक खाचरोद में कभी नहीं बनी। और उसके साथ साथ आदरणीय विधायक साहब ने हमें बताया था कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, पर जीर्णोद्धार की हमने नहीं सोची और उसको जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोग है उसी प्रकार से नीलकंठ लोक बनाने का हमने प्रस्ताव बनाया। वो 5 करोड़ का प्रस्ताव हमने शासन को प्रेषित कर दिया और बहुत जल्द मुझे विश्वास है वो आ जाएगा। अगर नहीं आता है
तो हम निश्चित तौर से आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो उस महाकाल लोक को हम निश्चित धरातल पर लाएंगे। कांग्रेस सरकार बनेगी जब बनेगी, लेकिन अभी आपका 1 साल हुआ है, आने वाले 4 वर्ष हैं। आने वाले 4 वर्ष में किस तरह से नगर पालिका के कर्मचारी को, आपके पार्षदों को, आपकी जनता को संतुष्ट करेंगे और पूरा विकास का एक मैप तैयार करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे 1 साल के अंदर हमने हमारे नगर पालिका के अंदर जो व्यवस्था बिगड़ी थी, हमने सभी कर्मचारियों को मिलकर बैठकर सारी जो समस्या थी उनका निदान करने का प्रयास किया और हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे कर्मचारी साथ दे रहे हैं। नगर के विकास की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अमृत 2 के अंदर 9 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत करवा दी है और जल्द वो टेंडर भी होने वाले हैं। 4 टंकियां और भी पेयजल के लिए आ जाएगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी एक समय पानी दे रहे हैं प्रतिदिन, हम दोनों समय देने की स्थिति में भी आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक नाला जो हमारे खाचू बीच में बहता है, उसके लिए 3 करोड़ 65 लाख की योजना हम स्वीकृत करवा ली, उसके टेंडर भी लग चुके हैं और वो नाला भी हम पक्का बनवाने जा रहे हैं। जिस तरह से आप पानी की निकासी की बात करें, गंदा पानी सड़के जहाँ से ना, जो कॉलोनी के अंदर नालियों की व्यवस्था को देखेंगे तो उनको लेकर आपकी क्या, क्योंकि नगर रोड पे, मुख्य रोड पे चकाचौंध रहता है और नगर पालिका के अंदर जो वो कॉलोनियाँ बनी हुई है, उनमें व्यवस्थाओं को लेके क्या संतुष्ट जवाब रहेगा आपका? नहीं, आपका ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। आपको मालूम है कि 3 साल कोरोना काल के अंदर प्रशासक काल था, 15 साल से सफाई व्यवस्था बहुत खाचों की चरमराई हुई थी। हमने उसके ऊपर ध्यान दिया है और सफाई व्यवस्था के अंदर हम अभी अपनी अपनी तारीफ नहीं करते हैं। आज हमारे पास वो भोपाल से टीम आई थी, वो भी हमें गुण दे के गई है कि आपकी व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार है। हम पहले भी आए थे और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार इंदौर नंबर 1 आया है, हमारा खाचों भी नंबर 1 आए और हम इसमें सफाई व्यवस्था में पूरे चुस्त दुरुस्त रूप से कार्य करेंगे और नगर को स्वच्छ बनाएंगे। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि नगर प्रदेश में प्रथम आने के लिए अपने प्रयास रहेगा आपके भरोसे से? निश्चित तौर से आप मानिए कि हम हमारे खाचोत को नंबर 1 पर लाने का प्रयास करेंगे। आप स्वयं देखिए, खाचोत का पेंटिंग नहीं हुई थी, झाड़ू पे के ऊपर नहीं हुआ था। हमने एक स्टेचू वहाँ पर दर्जी गली के अंदर बनाया। अभी हम मुखिया गली कॉर्नर पर बना रहे हैं। इस प्रकार से नगर स्वच्छ बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। आपको बता दूं, अभी वो हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो बगीचा है, उसकी प्लानिंग हमने बना ली और बहुत जल्द बहुत अच्छा विकसित बगीचा हम हाउसिंग बोर्ड के अंदर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आपको ये मालूम बता दूं मैं कि खाचों का बगीचा जो जीर्ण शीर्ण और उजाड़ हो चुका था, जिसके अंदर घास ही उगती थी, आज उसे वापसी विकसित कर दिया। नीलकंठ लोकम का बगीचा हमने बना दिया। नगर पालिका बाहर का बगीचा हमने बना दिया। इस प्रकार से हम पूरी स्वच्छता की ओर और जनहित के कार्य करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह से एक खाचों शहर ख्याति प्राप्त शहर है, ग्वालियर स्टेट जमाने का कस्बा रहा है ये। यहाँ पर कई मतलब बड़े-बड़े पुरस्कार लेकर आपके शहर में लौटे हैं। कई युवाओं ने काम किया, कई बालिकाओं ने काम किया है। ऐसे प्रोत्साहन और मिले, आने वाली आपकी जो नगर पालिका के जो भविष्य है, वो निखर के इस राष्ट्र में तक अपना नाम परचम ले रहा है, उसके लिए क्या सुविधा रहेगी आपकी? निश्चित तौर से आपको बता देना चाहता हूँ, हम जब 13 तारीख को हमने शपथ ली थी, उसी के साथ 75वीं वर्षगांठ हमारी मनाई गई थी स्वतंत्रता की। उसमें हमने जो खाचू नगर के प्रतिभावान छात्र खिलाड़ी थे, उनको हमने नगर पालिका के माध्यम से पुरस्कृत किया और जहाँ भी उनको आवश्यकता होगी हम उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। जिस तरह से यहाँ पे जिम्नेशियम होना चाहिए, एक अच्छा सर्वश्रुति योजित खेल का एक मैदान होना चाहिए। उसके लिए आपकी अगले परिषद में किस तरह से बैठक करके करेंगे? खेल मैदान की बात है, हमारे पास खेल मैदान तो निश्चित तौर से है। उसकी योजना आगे की रूपरेखा हम बनाएंगे। हमने हमारे बगीचे के अंदर जो 60 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, जिनको अपन सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनके लिए हमने ओपन जिम तैयार बगीचे के अंदर की। आज उसके अंदर हमारे सीनियर सिटीजन लोग आते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक और वादा किया था कि जिम्नेशियम हॉल के लिए भी हमारी तैयारी है। आने वाले समय में हम जिम्नेशियम हॉल भी तैयार करके आपको देंगे। जिस तरह से आपने देखा है कि अब मेरे इरादों पर अंधियों का हैरत है, एक चिराग बुझता है तो 100 चिराग जलते हैं। इसको आप किस तरह से सार्थक करेंगे? आप निश्चित मानिए कि अभी तो हमने 1 साल के अंदर आपको बता देना चाहता हूँ, हमने अभी नगर पालिका परिषद में खाचों के अंदर 10 रोडे बना चुके हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, लंगर कॉलोनी ले लीजिए आप, हाउसिंग बोर्ड ले लीजिए आप, राधिका 10 पथ ले लीजिए, कुंज गली ले लीजिए, कुबेर गली ले लीजिए, उड़ान पब्लिक स्कूल ले लीजिए, अपने प्रिज्म कॉलोनी वाली ले लीजिए, अपने
कई 10 रोड़े हम अभी तक बना चुके हैं और कई जालियां और नालों के ऊपर गंदगी जो अंदर डाली जाती है उसके लिए भी जालियां और स्वच्छता के लिए हमने पेड़ पौधे भी लगाए हैं। हाँ, पर्यावरण को सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह से अभी ताबड़तोड़ एक साल में काफी कुछ काम किया आपने, करोड़ों की लागत भी लगी है, विकास भी किया, शहर में दिख भी रहा है। लेकिन कहीं-कहीं पर जो असंतुष्ट हैं उनको संतुष्ट करने के लिए किस तरह से या फिर चुनावी मुद्दा लेके बन के रह जाएगा? आप निश्चित मानिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस 3 माह के अंदर खाचूत की कायाकल्प करने में हमने जो बेड़ा उठाया, इस चुनाव के पहले आदरणीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब ने जो सपना देखा, उसको पूर्ण करके हम खाचूत जनता को बताएंगे हम। और खाचूत को एक विकसित नगर आप देखेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि खाचूत कितना विकसित हो चुका है। आपके 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, 365 दिन के अंदर काफ़ी उतार-चढ़ाव हुआ है। एक नया मुद्दा छिड़ के आया अभी, खाचोत जिले की माँग को लेकर। क्या उसमें नगर पालिका की सहभागिता रहेगी? नहीं, निश्चित तौर से अगर नागदा जिला बनता है, तो हमारी सहभागिता रहेगी। क्यों? कि हमें जो 60-70 किलोमीटर जाना पड़ता था, सुबह शाम तक बैठते थे, कलेक्टर मिलते नहीं थे। आज अगर नागदा जिला बनता है, तो हमारे पास में सारी कार्यालय होंगे और उस नागदा जिला बनने से खाचोत अछूता नहीं रहे, खाचोत का विकास उसके साथ-साथ होगा। सभी खाचों की जनता आंदोलन कर दी, माँग कर दी, तो उसमें नगर पालिका क्या मतलब रोल रहेगा उसका? नहीं, नगर पालिका का तो एक स्टैंड है कि हम नागदा जिला बनाने के पक्ष में हैं। अब जनता अगर सब अपने-अपने विचार हैं। तो क्या नागदा जिला बनकर खाचोत की क्षेत्र में खाचोत के चहुओं विकास होने के वो पंख लगेंगे या वहीं नागदा में ही रुक के हो जाएँगे? मैंने अभी एक प्रश्न किया कि मैं आपको बता दूं कि महीने में इस चुनाव के पहले आदरणीय विधायक साहब की जो सपने हमने सजवाए हैं, इस नगर को हम उपलब्धियों का भंडार ला के देंगे। हमने भी एक 5 करोड़ की योजना डीपीआर बना के भेजी है। खाचों में जो पानी शहर के अंदर होता है उसके नाले भी बनाने के लिए हमने भेजे। 9 करोड़ की अभी आपको बताया पेयजल की योजना भेजी है। एक 9 करोड़ की एक और योजना जो गंदा नाली बाहर देता है मल मूत्र वाला, उसको फिल्टर प्लांट बना के उसको स्वच्छ बनाकर किसानों को पेयजल के लिए उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा, ये साफ-सफाई व्यवस्था के साथ-साथ क्या नगर में रोज़गार के ऐसे संसाधन उत्पन्न करेंगे जो नगर पालिका में रोज़गार उत्पन्न करें? बिल्कुल निश्चित हमारी तैयारी यही है। हमारे यहाँ जितने भी आवेदन आ रहे हैं हम बैंक में भेज रहे हैं और अभी तक हमने बहुत सारे हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जनता के हित में जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही बस आपका बहुत-बहुत शुभकामना रहता है कि आप नगर के विकास में जुड़े रहें। तो जिस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भराव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम नागदा जिले में शामिल होंगे, नागदा जिला बनता है तो खाचोत का विकास होगा। अभी उन्होंने पूरी डिटेल बताया कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा, जल, सड़क और जो अन्य स्वच्छता होनी चाहिए उसको लेकर हम पूरा प्रयास और करोड़ों की योजना हम कर चुके हैं और जारी भी है और कुछ और अन्य योजना भी लेंगे। साथ में एक प्राचीन जो भव्य है यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव, उसको एक महाकाल लोक की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे बात कैमरा पर्सन कमल के साथ चंद्रभान सिंह खाचोत।